मैंने शुरुआत नहीं किया था, टाइगर जयराम महतो ने ही मेरे बारे में कुछ बोला था। तो वो झारखंड में अपना राजनीति कर रहे हैं, युवा हैं, युवा के हिसाब से सही है, लेकिन उनका कुछ मुद्दा जो है वो मुझे पसंद नहीं आता है। उनके विधानसभा में आए हैं तो युवा के नाते जो है मेरा उनको सपोर्ट है। तो दोस्तों, मनीष कश्यप ने भी जयराम महतो को टाइगर मान लिया है और मनीष कश्यप ने भी जयराम महतो को अपना समर्थन दे दिया है। कुछ दिन पहले जयराम महतो और मनीष कश्यप के बीच में काफी जो है टकरार चलता था, उसमें हम भी कूद पड़े थे और हमने भी काफी ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो जयराम महतो जी का विरोध कर दिया था। लेकिन चलिए, जैसे जैसे जयराम महतो जी की बातें लोग समझ रहे हैं वैसे वैसे लोग भी जयराम महतो को सही मानने लग गए हैं। हाँ, मनीष कश्यप ने एक बहुत बड़ी बात भी कही है कि कुछ मुद्दा जो है वो जयराम महतो जी का हमें पसंद नहीं आता है। चलिए, मनीष कश्यप ने क्या कुछ जयराम महतो जी के बारे में कहा है पहले वो सुनाते हैं, फिर उसके बाद हम अपना राय विचार भी आपको देंगे। पहले ये देखिए। देखिए, झारखंड की सरकार जो है बहुत निरंकुश सरकार है, गरीबों के लिए काम नहीं करने वाली सरकार है। और झारखंड में मैंने देखा बहुत सारे जगहों पे उस प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिस प्रकार से डेवलपमेंट करना चाहिए। तो हेमंत सोरेन को जो है गरीबों के लिए सोचना चाहिए। आपका में और टाइगर जयराम महतो में विवाद चला था सर? नहीं, मैंने शुरुआत नहीं किया था, टाइगर जयराम महतो ने ही मेरे बारे में कुछ बोला था। हालांकि वो जब से विधायक बने हैं तब से मेरे बारे में कुछ नहीं बोले हैं, तो मैं भी उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। उसके बाद कि एक नेता है झारखंड के टाइगर जयराम महतो जी, झारखंड में रहने के लिए 1932 का खतियान चाहिए। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जयराम महतो जो है चुनाव में मेरे बारे में बोले थे या चुनाव से पहले मेरे बारे में बोले थे। अब वो मेरे बारे में कुछ नहीं बोलते हैं तो मैं क्यों उनके बारे में बोलूँ। विधायक है, उनका मैं वीडियो कभी कभी देख लेता हूँ, आता है नोटिफिकेशन में। ठीक है, ऐसे ही झारखंड के लोगों के लिए आवाज उठाए, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। जी, कैसे लगते हैं टाइगर जयराम महतो? अब तो वो झारखंड में अपना राजनीति कर रहे हैं, युवा हैं, युवा के हिसाब से सही है, लेकिन उनका कुछ मुद्दा जो है वो मुझे पसंद नहीं आता है, कुछ मुद्दा। लेकिन युवा हैं, झारखंड के विधानसभा में आए हैं तो युवा के नाते जो है मेरा उनको सपोर्ट है। लेकिन उनका कुछ मुद्दा है, जैसे बिहारी को भगाओ, ये सारी चीजें, तो वो सारी चीजें मुझे पसंद नहीं आता है। लेकिन जब से वो विधायक बने हैं तब से मेरे बारे में कुछ नहीं बोले हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके बारे में कुछ ना बोलूं। सर, जिस तरह से पहले आप आवाज़ उठाते थे, गरजते थे, रिलाई करते थे इंजीनियर ठेकेदार को, उस तरह से अब नहीं कर रहे हैं सर? मतलब ससुरा तुमको यही सवाल मिला अभी तक? बताओ। करते हैं, जरूरत पड़ता है तो करते हैं। आप देखिए, आरा में जब जाम लग जाता है, अगर मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो वीडियो बना देता हूं। अभी दरभंगा टोल प्लाजा पे भी मैंने वीडियो बनाया, बहुत सारे जगहों पे बनाता हूं। लेकिन काम अब बहुत सारा बढ़ गया है, तो अब मैं चाहता हूं कि और भी काम करूं। तो जहां पे फोन से काम हो जाता है वहां रिलाई करने की क्या जरूरत है। फोने पे जो है भ्रष्टाचारी लोग समझ जाते हैं कि आगे से गलती नहीं करना है, तो समझा देते हैं। सर, सबसे पहले डिजिटल पत्रकार करने के लिए क्या किया चाहिए सर? डिजिटल पत्रकारिता के लिए सबसे पहले तो नॉलेज चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आपके पास जो है यूट्यूब और फेसबुक का चैनल चाहिए। आप जो है सरकार से रजिस्टर्ड हो जाइए, सरकार से कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो जाइए। और उसके बाद से आप अपने यहाँ पे जो मतलब कि जो भी है वो, अब झारखंड में क्या नियम है वो हमें नहीं पता है। बिहार में जो नियम लगा है अब डिजिटल पत्रकारिता एक्ट का जो भी नियम लगा है उसमें जो है हम लोगों ने अपना GST WST नंबर सब दे दिया है। और उसके अलावा जो है कंपनी का एड्रेस, जो हमारा बैंक अकाउंट है वो सारा डिटेल्स दे दिया है। ये सारी जानकारी जो है देनी पड़ती है। यहाँ पे अब झारखंड में क्या नियम है वो नहीं पता है। अगर झारखंड में कोई नियम नहीं लगा है तो आप जो है कम से कम कंपनी एक्ट के तहत जो है आप अपने चैनल को जो है सरकार से रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर सर कैसे हो सकता है? अब इसके बारे में पूरी जानकारी जो है, अब आपने पूछ दिया है तो मैं भी जो है पूरी जानकारी इकट्ठा करके जो है एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी जो है मेरे पास जो है झारखंड का जो है पूरी जानकारी नहीं है। झारखंड में गए हैं आप, बहुत गरीबों दिखाते रहते हैं सर, गरीबों को गरीबी स्थिति दिखाते रहते हैं, फिर कैसा लगता है सर झारखंड? अरे, गरीबों की स्थिति दिखाने के समय में मन में एक दुख होता है कि आखिर इनके लिए सरकार जो है कहाँ सोई हुई है।
और झारखंड की सरकार सच में गरीबों के लिए सोई हुई है, तो उनके लिए कुछ काम होना चाहिए। दुख होता है जब उनकी स्थिति को दिखाता हूँ तो। उसके बाद फिर सर झारखंड में कोयला पर मुद्दा बहुत चल रहा है सर, कोयला को लेकर आप क्या कहिएगा? एकदम सरकार ने जो है, झारखंड सरकार ने जो है कोयला में लूट मचा रखा है, कोयला माफियाओं को संरक्षण दे रखा है, उस पे जो है लगाम लगना चाहिए। ये तो जयराम महतो का कलाम है कि कश्मीर से जब सेब आता है तो उसका दाम बढ़ जाता है, लेकिन कोयला हमारे राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उसका। देखिए, जयराम महतो जो है कोयला के बारे में मेरे से ज़्यादा समझते हैं वहाँ पे, ये चीज़ें हैं। हम बस इतना ही जानते हैं कि जो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार है उसको जो है इस पे ध्यान देना चाहिए और कोयला माफियाओं को संरक्षण नहीं देना चाहिए जी। उसके बाद फिर सर पत्रकारिता करते करते आप सर बीजेपी में ज्वाइन कर गए, इसके लिए बस और तेजस्वी यादव जी टॉर्चर किए, जेल में डलवा दिए, तो मुझे लगा कि राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ना चाहिए, जुड़ गया। कैसा पार्टी लगा सर बीजेपी? अच्छी पार्टी है। अच्छी पार्टी कैसे है? हमको अच्छी लगती है जी। टुनटुन यादव जी, हमको बीजेपी अच्छी लगती है तो हमको अच्छी लगती है। आपको जो पार्टी अच्छी लगती है वो पार्टी अच्छी लगती है, ये चीजें। अब आप फोर्स थोड़ी कर सकते हैं कि नहीं हम दूसरे पार्टी को पसंद करें, ये चीजें हैं। सही है कि नहीं है? सर पहले तो आप विरोध करते थे ना? मैं तो सबका विरोध करता था, जहां भी गलतियां होती थी तहां भी विरोध करता था, लेकिन बेवजह तेजस्वी जी जब जेल डलवा दिए तो मुझे लगा कि सिस्टम में घुसना चाहिए। अब तेजस्वी यादव जी सिस्टम में तो घुसाते नहीं मुझे, उन्होंने तो नो एंट्री लगा के रखा था, दरवाजा बंद करके रखा था, तो मुझे लगा बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करके जो है अपना अच्छा काम करना चाहिए। इस बार चुनाव आ रहा है सर बिहार में, किसका सरकार होना चाहिए? एकदम एनडीए का सरकार होना चाहिए। मतलब आप भी लड़िएगा चुनाव? एकदम लड़ेंगे। कौन सा पार्टी सब लड़िए? आइए 15 अगस्त के बाद जवाब देंगे सारे सवालों का। मतलब 2 मिनट बोले आप इंटरव्यू लेने के लिए, आधा घंटा से बिठा के रखें आप। चलिए बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। चलिए आपने वीडियो क्लिप देख लिया, मनीष कश्यप जी ने जयराम महतो जी के बारे में क्या कुछ कहा आपने सुना। देखिए कुछ दिन पहले, लगभग 2 साल पहले की मैं पहले बात करना चाहूंगा, जब मनीष कश्यप ने जयराम महतो जी को लेकर के बात कहा था कि हमारे एक नेता है झारखंड के जो कहते हैं कि झारखंड में 1932 का खतियान चलेगा। मनीष कश्यप इसलिए बोले थे क्योंकि मनीष कश्यप बिहार के हैं, और मनीष कश्यप बिहार के हैं और टाइगर जयराम महतो जी अगर ये कह रहे हैं कि 1932 का खतियान चलेगा, इसका मतलब ये कि झारखंड में सिर्फ झारखंडी ही काम करेंगे, रहेंगे, यही लोग रहेंगे, बाहर के चाहे बिहार के, यूपी के, चाहे उड़ीसा कहीं के भी हो, ये लोग हमें झारखंड में नहीं चाहिए। इसको लेकर के मनीष कश्यप विरोध किए थे। फिर जयराम महतो जी भी बात बताए थे, अपना बात कहे थे। तो ये पुरानी दुश्मनी तो चलते आ रही है, लेकिन चलिए अब जो है मनीष कश्यप ने कहा है कि जयराम महतो जी का हम समर्थन करते हैं क्योंकि वो युवा हैं, जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ, कुछ बातें उनकी जो है हमें पसंद नहीं है, जैसे जयराम महतो जी ये कहते हैं कि बिहारी को भगाओ, तो ये एक गलत है। और हाँ, ये हम अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएंगे कि आप किसी को भगाने का बात कीजिएगा, ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर झारखंड में कोई कंपनी में अगर नौकरी चाहिए तो सबसे पहले झारखंडी को ही मिलना चाहिए। कोई भी काम धंधा सबसे पहले वहां के लोकल लोगों को मिलना चाहिए, उसके बाद अगर बचता है तो बाहरी को मिलना चाहिए। ये सिर्फ झारखंड की ही नहीं, बिहार की भी मैं बात करूंगा, मैं यूपी की भी बात करूंगा, मैं हर स्टेट की बात करूंगा। हर स्टेट में सबसे पहले लोकल लोगों को काम मिलना चाहिए, पहले लोकल लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसके बाद जब बचता है तो बाहरी लोगों को मिलना चाहिए। तो जयराम महतो जी का अपना सोच है, मनीष कश्यप जी का अपना सोच है, मेरा अपना सोच है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अब कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी और जयराम महतो जी के बीच में थोड़ा मेल मिलाप हो रहा है तो हमें अच्छा लगा। और मनीष कश्यप जी से हमें थोड़ा ये चीज का गिला शिकवा रहता है कि बेचारे मनीष कश्यप जी बीजेपी में चल गए और बीजेपी में जाने के बाद जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं। जैसे जयराम महतो जी अगर चाहते तो वो आराम से जेएमएम में मिल सकते थे, जेएमएम में मिलते तो उनको कम से कम एक अच्छा मंत्री पद तो मिलना तय ही था। बीजेपी में अगर मिल जाते जयराम महतो तो वो तो कम से कम हमको लगता है कि वो नेता प्रतिपक्ष तो कंफर्म बन जाते। लेकिन जयराम महतो जी ये नहीं सोचे कि उनको
पद चाहिए। वो सोचा कि नहीं भैया, हमको अपने झारखंड के लोगों के लिए कुछ करना है, इसलिए उन्होंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, अपना पार्टी बनाया। और यही थोड़ा सा मनीष कश्यप जी में मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिए। उनको भी अपनी पार्टी बनानी चाहिए थी जयराम महतो की तरह। आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।